अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी डिलिश। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ बनाने जा रहे हैं। आज हम कुछ पका नहीं रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं गरम मसाला। गरम मसाला बनाने के बेशुमार तरीके हैं और लोग बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं। मैं आज आपको एक बड़ा ही सिंपल और सीधा सीधा सा तरीका बताऊँगा। आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मौजूद होंगे। आप अगर जाके अपने मसालों वाली जगह पे जाके देखें तो आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो आज हम यूज़ करने वाले हैं पहले से वहाँ पे मौजूद होंगे। तो हम बड़ा ही आसान तरीके से और सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। तो इससे पहले कि हम इसको शुरू करें जी, अगर आप आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट जो मज़ेदार किस्म की रेसिपी आने वाली है वो आपको आपके होम पेज पर यूट्यूब के नज़र आए। तो चलिए जी शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच लौंग, 4 स्टिक्स दालचीनी के, इसको तोड़ के मैंने छोटा कर लिया। 2 चम्मच खाने के स्या मिर्च, 20 अदद सब्ज़ इलायची, 10 अदद बड़ी इलायची। तो ये बड़ी सिंपल सी सारी चीज़ें हैं जी और मेरे ख्याल में आपके पास मौजूद होंगी घर में। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम जल्दी से कैसे तैयार करते हैं। तो पहले हम सबसे जी इनको मिक्स कर लेते हैं एक बोल में। ज़ीरा, स्या मिर्च, लौंग, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सब हम एक साइड पे कर देते हैं। और अब हम इसको एक मसाला पीसने वाले ग्राइंडर में डाल के इनको पीस लेते हैं। तो चलिए हम इसको बारी बारी पीस लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और एक साथ सारा पीसा नहीं जाएगा। नहीं, ये थोड़ा सा इसमें डाल दिए। जी तो मैं भी घर पे ही बनाता हूँ और ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया है और ये ख़त्म हो गया था और मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। सो मेरा ख्याल ये हो गया है जी। तो इसको एहतियात से हम ट्रांसफ़र करते हैं एक बोल में। आई विश के इस वक्त ये इसकी जो खुशबू इसमें से आ रही है मैं आपके साथ शेयर कर सकता। बहुत ही कमाल किस्म की इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने बड़ा सिंपल तरीके से इसको बनाया है। हमने इसको बिल्कुल ना तो फ्राई किया है, ना सेका है, ना कुछ किया है, बस सिंपल इसको आपने इसी तरह से मिक्स कर लेना है और बना के आप एक एयर टाइट जार में इसको महफूज कर लें और जब भी यूज़ करें और फिर जब ख़त्म हो जाए फिर आप दोबारा बना सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में झटपट तैयार हो जाता है और इसको आप काफ़ी अरसे तक रख सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसको डबल कर सकते हैं। तो जनाब ये भी तैयार हो गया।
इसको थोड़ी देर आपने रखना है बाहर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़रा ये टेम्परेचर होगा और साथ थोड़ा सा मॉइस्चर होगा। थोड़ी हवा लगने के बाद 5-10 मिनट के बाद आप इसको एक एयर टाइट जार में महफूज करके रख लें, और जब भी यूज़ करना हो आप इसको खोलें, यूज़ करें और उसको वापस अपनी जगह पे रख दें। सो लीजिए जी, ये आप देख लें कि कितने कम वक्त में हमने इसको झटपट तैयार कर लिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप अभी तक देख रहे हैं, साथ में बेल के बटन को भी दबा दीजिए। अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी नेक्स्ट रेसिपीज़ आपको आपके होम पेज पे नज़र आया करेंगी, और आगे आने वाले दिनों में आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़।